स्वागत करते हैं आपका। जरा सोचिए 9 साल के दो नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे बिजनेस पार्टनर बने होंगे। जी हाँ, कहानी है रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की, जब वो 9 साल के थे। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा बिन्नू भैया को। राम राम भाई लोग, राम राम। अब दीपेश तो गया दिवाली की छुट्टियां मनाने। बच्चे हम और प्रताप दोनों भाई मिलके फुल बवाली करेंगे आज। देखो बिन्नू उन्नू भैया, जो भी तुम्हारा नाम है, हमसे बकैती मत करना। अपने काम से काम रखो। वो दीपेश था जो हर चीज़ सह जाता था, आपन प्रताप हैं, सह नहीं पाएंगे, फालतू में मार और देंगे। चुपचाप दीपेश ने बोला है कि कहानी सुनाना है लोगों को, तो प्रताप सुनाओ। भाई बुरा मत मानो, हम बताते हैं। हुआ ये कि 9 साल का बच्चा अपने पापा से पूछता है कि ये अमीर कैसे बनते हैं। अब उसके मन में ये सवाल यही लिए आया रहा, कहे कि उसके स्कूल के बच्चे वीकेंड में घूमने गए रहे। अब ये बच्चा जिसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी था, उसका परम मित्र माइक को इन दोनों को नहीं लेके गया। वो बोले कि बेटा तुम लोग गरीब हो, तुम लोग नहीं चलोगे हमारे साथ, बताओ। अब ये बात उस बच्चे को लग गई। उसने अपने पापा से पूछा कि ये अमीर कैसे बनते हैं पापा। उनके पापा ने बोला कि अमीर बनने के लिए पैसे बनाने पड़ते हैं। इतना कह के वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। अब ये रॉबर्ट परेशान कि पैसा कैसे बनाए। उसने अपने दोस्त माइक से पूछा कि यार ये पैसा कैसे बनाए। देखो, एक दोस्त ऐसा होता है जिससे हम कोई भी सॉल्यूशन मांगे वो सॉल्यूशन देता है। मतलब कितना भी घटिया सॉल्यूशन दे पर वो देता जरूर है। क्यों भैया, सही बोल रहे हैं ना। अब माइक का साइंस थोड़ा बहुत अच्छा था, तो उसने एक बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया, जो उन्होंने हाथ मिलाया और बन गया बिजनेस पार्टनर। ये रॉबर्ट और माइक के सबसे पहले बिजनेस पार्टनरशिप थी, लाइफ की सबसे पहली बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी 9 साल की उम्र में। दोनों ने अपने आसपास के मोहल्ले में सभी घरों में जाके जो ये टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है उसे लेकर अपने घर में कलेक्ट करके रखने लगे, टूथपेस्ट के खाली डब्बे। और यदि कोई उनसे कोई पूछता था कि क्या करोगे ये ख़त्म टूथपेस्ट का, तो वो सीधा बोल देते थे कि माफ़ करना अंकल, बिजनेस पॉलिसी अपनी, जिस कारण से हम आपको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। देख रहे हो ना एटीट्यूड छोरों का। मन में पता है क्या बोल रहे थे, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। और तो और उनके माता से जिनके घर में ये खाली टूथपेस्ट का ढेर लगाते थे, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर यदि ये सब साफ नहीं हुआ तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। मतलब समझ रहे हो ना, इन छोटे बिजनेसमैन के पास टारगेट तो पहले से रहा पैसे कमाने का। अब इनके पास टाइम लिमिट भी आ गई थी, कितने लिमिट में पैसा कमाना है। असल में ये वेट कर रहे थे जो दूसरे पड़ोसी हैं जिनके टूथपेस्ट ख़त्म ही होने वाले थे, बस उनका वेट कर रहे थे कि जैसे ही ख़त्म हो जाए वो उन टूथपेस्ट को कलेक्ट करके अपना काम चालू कर दें। मतलब कि रॉ मटेरियल जो कि ये टूथपेस्ट का कलेक्शन था उससे प्रोडक्शन चालू करना। थोड़ा इमेजिन करो, तुम्हारे घर के पोर्च में 2 छोटे से बच्चे ढेर सारे टूथपेस्ट के बोतल को इकट्ठा किए हुए हैं और एक स्टील का बर्तन जो कि जलते हुए कोयले के ऊपर टंगा है, उसमें वो खाली टूथपेस्ट को पिघला रहे होते हैं। इतने में उनके पापा आ जाते हैं अपने दोस्त के साथ, और ये सब देख के वो हैरान हो जाते हैं। अपने किसी कॉमेडियन ने कहा है कि जो इंडियन पिताजी होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, वो समझ नहीं आते कि एक्सप्रेशन क्या दे रहे हैं। जब सब काम ख़त्म हुआ तो पापा इनके पास जाके पूछते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो बच्चों। तो ये बोलते हैं बच्चे कि पापा हम अमीर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ही तो बोला था कि अमीर पैसे बनाकर बना जा सकता है। तो हम इन ट्यूब को पिघलाकर सिक्के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम ये सिक्कों से पैसा बन जाएगा और पैसे से हम अमीर बन जाएंगे। पप्पा का जो फ्यूज उड़ा था ना भाई उस समय, आप लाइव देखते ना तो भाई साहब मज़ा ही आ जाना था। उन्होंने बच्चों की मेहनत और लगन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें समझाया कि पैसा ऐसे नहीं बनता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसा मिलता है। अब पापा के पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था पैसे से रिलेटेड, तो उन्होंने इतना ही बताया। तो भैया आज की ये थी कहानी। अभी जाना नहीं आपको, हमने सुना है कि भाई प्रताप बहुत अच्छी शायरी सुनाता है, तो क्यों प्रताप हो जाए एक बढ़िया से। देखो यार, हम तुमको मना किए थे कि तुम हमसे ये बगैती ना करो, तुम फालतू में मार खा जाओगे। अरे यार प्रताप, समझो यार, तुम क्यों नाराज होते हो।
अच्छा है ना, थोड़ा मतलब मजे करो, थोड़ा मतलब लोगों को दिखाओ कि तुम शादी वादी भी करते हो, तुम बताओ थोड़ा। चलो ठीक है, सुनाते हैं। इरशाद इरशाद शुरू करिए। अक्सर जमाने में उस खोई हुई चीज को ढूंढते हुए अरे देखा वाह, है। वाह, वाह, वाह। अक्सर जमाने में उस खोई हुई चीज को ढूंढते हुए देखा है जो महज कीमती होती है। अक्सर जमाने में उस चीज को खोजते हुए देखा है जो महज कीमती होती है, पर ढूंढते भी उसी को देखा है जिसे उसकी कीमत पता होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मतलब मजा आ गया, छा गया।